हेलो दोस्तों, मैट्रिक का जो मॉडल सेट होता है उसको हम हल करेंगे। उसका क्वेश्चन हम बताएंगे और हल करके आपको समझाएंगे, ठीक है। तो पहला हम क्वेश्चन लेके चल रहे हैं आप लोग के बीच और इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। अभी क्वेश्चन बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, उसके बाद सब कुछ समझाएंगे, ठीक है। 1 मिनट। चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो त्रिकोणमिति से है, ठीक है। तो हम इसको हल करने के लिए सबसे पहले देख रहे हैं कि tan थीटा है बराबर 5/12 है। तो साइन थीटा और cos थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम आप लोग को बेसिक्स थोड़ा बता दे रहे हैं। ये त्रिभुज हो गया, इसको हम आधार कहते हैं। ओहो सॉरी, इसको हम लंब कहते हैं, इसको हम आधार कहते हैं और इसको हम कर्ण कहते हैं। तो साइन थीटा का है, लंब बटा का होता है कर्ण। इसको हम लिख सकते हैं ए और ए बी, और कर्ण में क्या है ए सी। तो साइन में लंब बटा कर्ण ए प्लस बी बटा ए सी। कॉस थीटा में आधार बटा कर्ण, इसमें क्या हो जाए बी सी और ए सी। और tan थीटा में लंब आधार, तो लंब ए बी और बी सी। तो ये बेसिक्स है जो साइन कॉस और टैन। क्यों हम इसको लिखे हैं, तो इसलिए लिखे हैं कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो साइन कॉस और टैन तीनों दिया हुआ है। अब बहुत से लड़के सोचेंगे, तो देखिए हम पहले बता दे रहे हैं कि 1 साल हो गया है, आप 1 साल पहले पढ़ लिए होंगे। जो भी टीचर जनवरी या फरवरी तक चालू कर देता है सिलेबस, तो फरवरी से लेकर इस साल लास्ट चल रहा है, आप लोग का 1 महीना के बाद एग्ज़ाम है। तो इसमें एग्ज़ाम है तो पढ़ लेंगे। तो मॉडल सेट है तो हम बेसिक्स जो है ना बेस नहीं दे सकेंगे, मैंने जो शुरुआत से हम आपको वही बताएंगे, क्वेश्चन और हल कराएंगे। जब हमको 0 से चालू करना होगा तो हम एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आप लोग को चालू करेंगे। और उसमें ये जितना होता है इसका पहले हम थ्योरी देंगे, थ्योरी बताएंगे, आप लोग को सूत्र लिखवाएंगे। उसके बाद पहले हम उदाहरण कुछ देंगे, पहले उदाहरण हल कराएंगे। उसके बाद जो एनसीईआरटी बुक है उसका क्वेश्चन हल कराएंगे, ठीक है। तो अभी मॉडल सेट हम लेके आए हैं तो उसके व्यू से हम पढ़ाते चलेंगे, बताते चलेंगे। तो थोड़ा बेस देंगे, थोड़ा जो बेसिस है वो देते रहेंगे, बताएंगे आप लोग को। तो ये इतना हो गया, ठीक। जो उसको हम हल करते हैं। तो tan का क्या होता है, tan में क्या हम लोग लिखेंगे लंब आधार, तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं ए बी और बी सी। अब यहाँ पर हम इसको बना दे रहे हैं। ए बी का मान 5, बी सी 12, ओहो बी सी 12, और हम लोग को ज्ञात करना है कर्ण। तो सबसे पहले हम लोग कर्ण ज्ञात करते हैं।
तो इसका सूत्र यहाँ हम लिख रहे हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब। तो लंब स्क्वायर में क्या है? लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर, तो BC स्क्वायर। यहाँ लंब स्क्वायर, यहाँ बोलो क्या हुआ? कर्ण स्क्वायर, उसके बाद लंब स्क्वायर, उसके बाद क्या हुआ? आधार स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ये इसका सूत्र है। तो उसके थ्रू चलते हैं। तो कर्ण दिया नहीं है, AC बराबर क्या होगा? AB स्क्वायर और BC स्क्वायर। तो इसको हम हल कर रहे हैं। सबसे पहले AB तक 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, तो क्या हुआ? 25, 144, दोनों को जोड़ेंगे 169, और 169 हुआ। तो यहाँ दिया है AC स्क्वायर। तो जब स्क्वायर है, स्क्वायर इस पे आएगा तो ये क्या होगा? अंडर रूट AC। और जब अंदर रूट को हम तोड़ेंगे, अभी इसको साफ कर दे रहे, अंदर रूट को तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 13। तो इसका मान आ गया 13। ठीक। उसके बाद हम लोग को हल करना है साइन थीटा और कॉस थीटा। तो अब इसको हम साफ करेंगे। सूत्र देख लें हम लोग अच्छा से। उसके बाद तो साइन थीटा, तो साइन थीटा में हम क्या लिखवाए थे? याद करो, अभी लिखवाए थे, जस्ट याद करो। साइन थीटा में क्या लिखवाए थे? लंब कर्ण। तो लंब ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन में क्या लिखवाए थे? लंब कर्ण, यही लिखवाए थे। उसके बाद क्या लिखाए थे? कॉस में क्या लिखवाए हैं? तो कॉस में आधार और कर्ण। मान रखो, मान जल्दी रख के देखो क्या हुआ? 5 कर्ण ठीक लिखा है ना? इसका बाटा पे के जोड़ निकाल दो, क्या हुआ? तो हम लोग का आंसर आ गया। tan थीटा मान इतने दिया और साइन थीटा और cos थीटा का मान ज्ञात करना है। जो है सूत्र लिख के हल कर दिए। एकदम धीरे धीरे हल किया है। सबको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
एपी का मान ज्ञात करना है, ठीक है, जिसमें 1, 4, 7, 10, 18 के पद क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। एक मिनट हम वीडियो देख, ठीक है, वीडियो एक बार रुक गया था इसलिए देख लिए। और इसका अब देखिए बता रहे हैं, तो ए का मान क्या होगा, तो 1, डी जो है उसे हम सार्व अंतर बोलते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 x3 माइनस x2 x4 माइनस x3। क्यों हम बता रहे हैं कि ई जो दिया हुआ है 1, 4, 7, 10, इसमें जो अंतर है, इसका जो अंतर है तो सेम आ रहा है कि नहीं। यदि आप मान लीजिए कि जानते हैं इतना ही, x2 और x2 x1 इतना ही जाने, चेक किए तो यहाँ 3 आ गया और कोई यहाँ अंक गलत दिया हो या क्वेश्चन आपको भूलवा के पूछे थे तो उसमें दिक्कत हो सकता है। इसलिए हम इसका सूत्र बता दिए कि जब भी दूसरे पद में से पहला पद घटाया जाएगा, जो पद है उसके एक आगे वाला पद में से पीछे वाला को घटा दो, तो ये हो गया डी बराबर, तो यहाँ 4 में से 1 घटा 3 हो गया, और ए एन 18 है क्योंकि इनवा पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलते हैं इस सूत्र पर बनाते हैं, n-1 डी, ए का मान 1, एन का मान 18, 1, डी का मान 3, ई घट गया, क्या हुआ, ये 51 और ये 52। सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घबराना नहीं है कि इतना आसान क्वेश्चन, पहला दिन है तो इसलिए सोचे कि क्वेश्चन लेके आएँ। उसके बाद आप लोग को बहुत अच्छा क्वेश्चन हम लेके आएंगे जो एग्ज़ाम में आएगा। बोल दिए तो आएगा, नहीं आएगा तो बोलना, ठीक है, पक्का ही आएगा। एक और एपी का क्वेश्चन है जो वो भी हल कर दे रहे हैं, सब मॉडल सेट का क्वेश्चन है। एल 28, एस 44, एपी में दिया है एल का मान 28 है, एस का मान 144 और जो कुल पद है उसका 9 को पद है, उसमें हम लोग का प्रथम पद माने ए निकालना है, तो ए निकालना है, ठीक है। तो इसको हम क्वेश्चन को रख दे रहे हैं, ठीक है। सब क्वेश्चन है, जितना भी लेके आए हैं एक क्वेश्चन ही है, देख लो, ठीक है। यहाँ से दिखा दे क्वेश्चन ही है। तो उसके बाद हम चलते हैं, अब इस वो आसान था,
ये थोड़ा चलते हैं, तो एसएन का सूत्र पे इसको हल करेंगे। तो एसएन का एक सूत्र होता है n/2 n-1, एक ये सूत्र होता है, और एक होता है एसएन n/2 प्लस n। तो हम लोग इसी पर हल करेंगे क्योंकि हम लोग को केवल ए निकालना है। तो चलते हैं, तो इसको साइड करो। तो n 9 पद है कुल, तो 9 2 ए का मान तब याद करना है, एल कितना है 28, और एसएन 144। इधर लिखे या उधर लिखे कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले चलते हैं, इसको इसमें गुना, इधर आके गुना में हो गया, बटा में आ गया। इसको काटेंगे तब 16 बार में कटेगा। तो क्या हो गया, बहुत आसान है क्वेश्चन 32। अब जिसको मान नहीं रखने का तो दिक्कत है, तो ए बराबर तो सबसे पहले चलते हैं, बता रहे हैं आपको। तो एपी का मान ज्ञात करना है, एल का मान दिया है, एसएन का मान दिया है, और एन जो है 9 है। प्रथम पद निकालना है, प्रथम पद को ज्ञात करना है। तो एसएन का सूत्र होता है n/2 ए प्लस बी का ई होल, इस सूत्र है वो ए और ए प्लस एल। क्यों? क्योंकि हम लोग से पूछा है केवल ए का मान, तो इस सूत्र के माध्यम से हम लोग चलेंगे। तो एन का 9 और ए हो गया 2, और ए का मान नहीं दिया है, एल का मान 28 और एस एन इतना है। तो ए ई जो है इधर ला दिए, गुना कर दिया और इसको भागा कर दिया, ठीक है। तो भागा करने के बाद ये प्लस 28 हो गया, और ये कितना होगा 144 बुद्धू हो गया, तो कट गया 16। कितना बार में कटा, तो 9 बार में। देख लो 9 एकम 9 ए 16 के पढ़ा 9 बार पढ़ो नहीं, सीधा कट जाएगा। तो कितना होगा 16 हो गया, 16 दूनी किया 32, और ई जब इधर आया तो घट गया, तो क्या हो गया 4 आ गया। तो आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था, लिख लेना क्वेश्चन 3। आगे चलते हैं। इधर एक क्वेश्चन लिखते हैं।
क्वेश्चन चलते हैं, इसको हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है उसमें यदि दिया है कि कॉस है, ठीक है, कॉस थीटा होगा, 1 मिनट, कॉस, चलो ना थीटा नहीं, तो क्या ही है, कॉस, कॉस में दिया है a प्लस बी 1/2, और यहाँ साइन दिया है जिसमें a माइनस बी का इतना ज्ञात करना है। तो सब लोग एक चार्ट दिया होगा, 9th का बुक जो है उसमें एक चार्ट दिया होगा आपको, उसमें सबका मान लिखा होता है, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट, ऐसे करके 0, 30, 45 ऐसे करके आपको दिया होगा। ठीक है, तो सब लोग मान याद किया होगा। ठीक है, तो मान जब याद किया है तो हम इसको मान को हम नहीं बताएंगे, आप लोग सब लोग याद करेंगे, लेकिन हम बता दें कि ये है। तो चलते हैं, कॉस, कॉस जो है वो 60 का मान पूछा है, तो इसका मान क्या होगा, 60 का मान क्या होता है, 1/2 का होगा, 1/2, और जब ये इसलिए हम लिखवा दी, और कॉस का मान 1/2 क्यों दिया है, क्योंकि कॉस 1/2 का मान होता है, कॉस में होता है, और साइन में देखते हैं तो कितना, अब हल हो जाएगा। तो कॉस दिया है, तो कॉस ए बी, और इसका मान क्या दिया है, तो 1/2। क्यों हम कॉस ले रहे हैं, यहाँ साइन क्यों नहीं ले रहे हैं, इसलिए साइन हम इसलिए नहीं ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ हम कॉस लेंगे तो कॉस का होगा, कट जाएगा, तो कॉस, और कॉस 1/2 कितना मान, 60। ठीक, तो इधर से ये कट गया, तो ए बी 60। ठीक, समीकरण 1 हम इसको मान लिया। दूसरा में चले, इसमें साइन, अब यहाँ भी सोचो कि हम कॉस क्यों नहीं ले रहे हैं, इसलिए नहीं ले रहे हैं कि यहाँ क्या है, साइन है, इधर भी साइन हम रखेंगे, इससे ये कट जाएगा, और साइन का मान क्या होगा, 30, तो ये भी कट गया, ये माइनस, ये हो गया 30। ठीक, समीकरण ये हो गया 2। अब इसको हम हटा दे रहे हैं, इसको हटाए तो यहाँ लिख रहे हैं समीकरण 1 और 2 1 में कितना दिया है, 60, यहाँ क्या करेंगे, घटा देंगे, तो इससे ही कट गया। 1 मिनट, माइनस क्या करना है, सॉरी माइनस नहीं करना है, ये देखिए प्लस माइनस है, तो हम कटाने के लिए कर रहे थे, तो इसको हम डायरेक्ट कटा देंगे, ये 2a हो जाएगा, और इधर का होगा तो 90, 30 और 60 और 30 90, इधर से कटा दिए, a का मान 45, और b ज्ञात करना है, तो कोई भी समीकरण 1 में हम चलते हैं, या 2 समीकरण 1 या 2 कोई भी ले लीजिए, तो चलते हैं समीकरण 2 हम ले लेते हैं, तो a का मान कितना हुआ, 45,
और बी का है 30। इधर देखो, हम इसको उधर भेज दे रहे हैं, ठीक है, और इसको इधर ला दे रहे हैं। तो b बराबर डायरेक्ट हम कह सकते हैं क्या होगा 15। तो a का मान 45, b का मान 15, और हम लोग को यही दोनों हल करना था, ठीक है। तो cos a प्लस b का मान इतना दिया था, हम लोग को a और b का मान ज्ञात करना था, जिसमें हम लोग का समीकरण 1, 2 मान के हल कर लिए। देखिए, यदि हम 2 में मान रखें, समीकरण 2 में यहाँ लिख दे रहे हैं कि समीकरण 2 से, नहीं तो किसी को डाउट होगा कि कहाँ से ला दिए, तो अब हो जाएगा कि समीकरण 2 से लिया। यदि कोई बच्चा चाहे कि समीकरण 1 से हम चले तो 1 से भी चलेगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 1 से चलेगा तो डायरेक्ट 45 लिखेगा, b लिखेगा और 60, यहाँ डायरेक्ट b लिख देगा वो, और ये इधर आ जाएगा, तो 60 में 45 घटा देगा तो वहाँ भी 15 ही आएगा। तो समीकरण 1 से भी चले तो वो भी आसान है, और 2 से भी चले तो वही। तो दोनों का होता है, दोनों सेम ही होता है, 1 चले या 2 चले, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो आगे को हम क्वेश्चन आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से हम लोग को हल करना है। निकालें और एक और क्वेश्चन लिखेंगे इधर। पांचवा है ना, 8 एक और क्वेश्चन देखते हैं।
दो क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हल करना है, और दूसरा क्वेश्चन जो है जो ए बी और दूरी निकालना है, ठीक है। ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको बनाते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक। तो 225 बराबर 135 गुना 1 प्लस, अब देखो ये जो भी बड़ा भी होता है उसको हम लिख दिए बराबर, और उसके बाद 135 में हम लोग क्या से गुना करेंगे कि इसके आसपास चल जाए। यदि दोगुना होता, डायरेक्ट कट जाता, तो इसका एचसीएफ 135 हो जाता। लेकिन हम लोग को इससे ज़्यादा नहीं जाना है, इससे कम रहना है, इसको पूर्णतः घटाना है इससे, लेकिन इससे अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक। तो 135 के गुना हम क्या करें, 1 से गुना किए तो 135। अब हम देख रहे हैं कि अभी इसमें इसके आसपास हम कैसे जा सकते हैं, तो इसमें हम क्या जोड़ें इसके आसपास आ जाएंगे, तो समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है क्या जोड़े क्या। तो सबसे अच्छा कि इसमें हम घटा दे रहे हैं। तो देखो यहाँ डायरेक्ट घटाओगे तो कितना आ रहा है, तो 0 क्या हो गया, तो इसमें घटाएंगे तो हम लोग का 9। तो हम क्या जोड़ेंगे, तो 90 जोड़ेंगे, ठीक। जब 90 जोड़ेंगे तो आ जाएगा। तो अब जो ई होता है यहाँ आ जाएगा, और ये जो है यहाँ लिख दिए। इसमें क्या से गुना करें कि 135, तो 2 से गुना करेंगे तो 180, तो अधिक होगा। 1 से क्या से गुना किया, हम 1 से गुना किए, उसके बाद क्या जोड़ेंगे, तो इसको लाने के लिए हम लोग को फिर यही तरीका, तो एक बार बता दिए कर लीजिएगा। तो इसमें हम 45 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 135। तो 45 को हम जोड़ दिए तो देखे कि हो जा रहा है 135। उसके बाद भी ये कटा नहीं, कट भी नहीं किया, तो उसके बाद भी हम इसको यहाँ फिर लेके आएंगे, जब तक ले नहीं कटेगा तब तक। तो 90 यहाँ लाइक 45 यहाँ, और अब देख रहे हैं कि हम 45 दो से गुना करते हैं तो 90 आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट गुना कर दिए। और यहाँ जब 0 आ गया तो समझिए कि आपका जो मसा है जिसे हम एचसीएफ बोलते हैं वो आ गया, तो आपका क्या होगा 45, यही आंसर है। तो देखिए आपका मौसा ज्ञात करना है जिसमें 225 और 135, 135 और 225 का निकालना है। तो 225 हम लिख दिए, उसके बाद 135 को हम क्या से गुना करें, क्या से हम गुना करें कि आ जाएगा। तो 1 ले गुना किए तो नहीं आ रहा है, 1 ले जब हम गुना किए तो नहीं कट रहा है, तो 1 से गुना करें तो 135। इसमें क्या हम जोड़ दिए, का जोड़े कि 225 होगा, तो 90 जोड़ेंगे तो 225 हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम यहाँ लिख दिए, जब ये लिखे तो 90 को यहाँ लाए, तो 90 में क्या गुना करें कि 135, तो 1 ले 90 दूनी 180 होगा, तो 80 बेसी हो जाएगा, अधिक हो जाएगा ना, तो इसलिए नहीं हो पाएगा। अधिक होने के कारण तो हम लोग 1 से गुना किए, उसके बाद क्या किए 45 को जोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद भी नहीं हुआ तो इसको 90 को हम यहाँ लाए, अब 90 को यहाँ लाए तो 45 है यहाँ, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 से गुना जब करेंगे तो 90 कट जाएगा, तो यहाँ 2 से कट गया, तो ये जब 0 आ गया तो समझिए कि एचसीएफ अपना आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया हुआ है बिंदु है जिसमें ए और बी की दूरी दी है, उसमें हम लोग का ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक रेखा लेते हैं जिसमें ए बी, ए का मान दिया है इतना और इसका मान दिया है, ठीक। उसके बाद अब इसका सूत्र होता है
तो सूत्र हम यहाँ लिख रहे हैं, सब लोग पढ़ा होगा, पहले ही टीचर लोग बता दिए होंगे। तो सूत्र में ई हो गया रूट, उसके बाद x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का होगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये सूत्र है, ठीक है। तो यही सूत्र के माध्यम से हम हल करेंगे। तो x2 क्या है, a, और x1 a का होल स्क्वायर प्लस y2 में क्या है b, y1 b, ठीक, इसका होल स्क्वायर अंडर रूट है तो रूट कर दिए। दोनों जब एक जैसा चिन्ह होता है तो दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो जोड़ दिए तो क्या हो गया, ये जोड़ दिए, ठीक। अब देख रहे हैं कि स्क्वायर है तो यहाँ डायरेक्ट जब दो बार गुना होगा दो से, तो ये माइनस है जो प्लस हो जाएगा, तो ये स्क्वायर और ये होगा 4b स्क्वायर अंडर रूट। तो इसका हम कॉमन ले लेंगे, 4 का कॉमन जब लेंगे तो a स्क्वायर तो b स्क्वायर, ये सब रूट में है, ठीक है। अब यहाँ हम लिख दे रहे हैं, जब इसको हम अंदर रूम लिए तो ये 4 है, तो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, बाहर आएगा तो 2 होगा, और ये जो है केवल ये बाहर आया है, ये दोनों बाहर नहीं आया, तो ये अंदर ही रहेगा। तो a स्क्वायर और b स्क्वायर, और यही आंसर है। एक बिंदु निकालना था a और b का, जिसमें हम लोग को a का मान दिया था b का, और यह सूत्र है, सूत्र के माध्यम से हम लोग इसको हल किए, ठीक है। ये हम लोग का आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम बोल दे रहे हैं, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद है, क्या है लिखिए दे रहे हैं, ठीक हो रहा है। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद है, जिसमें शून्य ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है, जिसमें अल्फा और बीटा का मान निकालना, ज्ञात करना है, ठीक। एक क्वेश्चन है जिसमें अल्फा बीटा द्विघात बहुपद में है, सूत्र ये है, उसके माध्यम से हम लोग को अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करना है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, जिसमें इसको हम ज्ञात करने के तो सबसे पहले हम इसका, आप लोग को ऑफ कर दो, बंद करो उसको, बंद करो, झूठों के बोल रहा है। तो इनका योग क्या होता है, योग का सूत्र b माइनस ए, और गुणनखंड का क्या होता है, योग माने ए और बी का ही मान होगा, ठीक, और गुणनखंड
सी और ए। तो एक हम लोग को हल करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसके माध्यम से हम आप लोग को एक सूत्र बता रहे हैं कि जो ए बी का होल स्क्वायर है, इसको लिख दे रहे हैं पहले। तो अल्फा और बीटा बी माइनस ए हुआ और अल्फा और बीटा सी बाई ए हुआ। ठीक, तो हम लोग को हल करना है ये अल्फा और बीटा। तो यहाँ चलते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सब लड़का जानता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab इतना होता है। और जब हमको ज्ञात केवल करना हो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ज्ञात जब करना हो, केवल ये हमको मान निकालना है इसी से, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस केवल 2ab कर देंगे, जिससे ये कट जाएगा और हम लोग का ये आ जाएगा। क्या करेंगे, एक माइनस खाली कर देंगे, इसको करने से कुछ नहीं होगा, केवल ये मान आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम माइनस कर दिए। तो यहाँ देख रहे हैं वैसा ही, इसलिए हम समझाए कि यहाँ प्रयोग करेंगे। तो इसका मान हम लेके चल रहे हैं अल्फा और बीटा, क्योंकि देखिए दोनों पे स्क्वायर है, तो हम इसको अंदर भी कह के स्क्वायर कर दिए। और माइनस क्यों किए, माइनस यहाँ अल्फा और बीटा यही समझाने के लिए किए थे कि हम ये लिख दिए। बहुत से लड़का बोलेगा ये कहाँ से लिख दिए, तो देखो ना, यह है तुम्हारा, ये दिया हुआ है, हम ये लिख दिए, तुम कहोगे कहाँ से आ गया। तो यहाँ तो वही चीज तो हम प्रूफ किए हैं कि हम ये जो लिखे हैं 2ab माइनस में, तो हम 2ab लिख दिए। और जब हम इसको हल करेंगे तो हम लोग का आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, और इससे ये जब कट जाएगा तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो वही चीज तो आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? वही तो हो गया, जो यहाँ लिखा हुआ है वही हुआ। उसमें घबराने का जो ये है, इसको हम यहाँ लिखे हैं, इसका सूत्र क्या होता है, इसको हम ये लिख सकते हैं, बोलो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जब हम ये लिख सकते हैं तो ये लिख दिए, हम इसमें केवल क्या किए, माइनस ये कह दिए कि जिससे ये 2ab और ये 2ab कट जाएगा। तो कटेगा तो हम लोग का आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, तो हम लोग को यही ज्ञात करना था अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो ये चीज हम लोग को आ गया। तो चलते हैं आगे। तो इसका मान किया दिया है बी माइनस ए का होल स्क्वायर -2, और अल्फा बीटा का मान क्या है सी ए। इसको हम डायरेक्ट होगा बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, माइनस कट जाएगा इसलिए कि डबल स्क्वायर है, और ये 2ca। ठीक, अब इसको हम अब क्या होगा, अब यहाँ लघुत्तम ले लिए, ए स्क्वायर क्या होगा, ये बी स्क्वायर है, यहाँ ए है वहाँ ए स्क्वायर है, तो जब इसमें से इसमें भागा करेंगे तो एक ए बचेगा, तो 2ac, और यही हम लोग का आंसर। ठीक, अभी भी किसी को दिक्कत है, इतना अच्छा से इतना धीरे धीरे बताएं, किसी को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलते हैं, आगे क्वेश्चन जो है उसको हल कर रहे हैं। वही अंदर आ, इधर आ, उधर देख। लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद होमवर्क के क्वेश्चन देंगे, और कल से तैयार रहना एकदम। जो क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा। टाइम रहेगा 7 बजे, जो शाम का है 7 बजे क्वेश्चन अपलोड हो जाएगा। ठीक है,
तो इसके बाद आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और था जिसमें हाँ एक AD AE BC BD अब कुछ नहीं हो तो इसी का मान ज्ञात करें। दिए गए आकृति में लिखा है AD 5 cm है, AE 6 cm है और BC 12 cm और BD 1 मिनट BC उतना है तो BD 12 है ना, 12 नहीं 10 है, 10 है, हाँ 10 है तो BD है 10 हो तो इसी का मान ज्ञात करें। तो एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन लास्ट है, इसके बारे में चलते हैं बता रहे हैं। तो लास्ट क्वेश्चन, तो एक कोची त्रिभुज दिया है जिसमें AD भी दिया है, AE दिया है, BC दिया है, BD। लड़का तो कहे कि माथा पकड़ लिया, कैसे हल करें? तो चलो बताते हैं। एक बड़ा त्रिभुज ले रहे हैं जिसमें ABC लिख दिए। ABC सीधा नहीं है ना, ये भी टेढ़े हो जा रहा है। हो गया, उसमें देख रहे हैं कि AD हो गया, AE भी है, तो एक और छोटा इसी में त्रिभुज हो गया जिसमें हम D और E लिख दिए। AD मान कितना है? 5 cm का हुआ 5 cm, AE 6 cm, BC 12, BC किधर है? BC 12 और BD 10 ज्ञात करना है। CE या इसी का या CE की कुछ भी, तो हम लोग को ज्ञात करना है। तो माना नहीं, छोड़ देते हैं, मानते हैं का त्रिभुज चलते हैं ABC तथा ADE, त्रिभुज ADE दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना लिखा हुआ, तो ठीक है, छोटा थोड़ा लिख दिए थे इसलिए कुछ तो चल रहा है। तो ABCD पूरा हो गया और AD छोटा, दोनों को लेके चलते हैं, तो चलते हैं जल्दी। AB क्योंकि बड़ा, उसके बाद छोटा, क्योंकि जो रेखा है बड़ा पूरा AB ले लीजिए, उसमें ही है, एक बड़ा त्रिभुज है उसके अंदर ही है, ठीक है, तो E उसके अंदर ही है। तो AB AD AC AE अब मान रख देते हैं। तो AB में क्या होगा कि दोनों जुड़ जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ भी बता रहा है, AB पूरा त्रिभुज बोल रहा है, तो AB में दोनों जुटेगा तो 15 और AD में केवल 5 ही रहेगा। उसके बाद AC में क्या होगा कि दोनों को जोड़ेंगे तो x + 6
उसके बाद ए ई 6। अब इसको हम क्या करेंगे कि तिरछा तिरछी गुना कर दे रहे हैं, तो इसको जब हम गुना करें तो 15 छक्का 90। इधर का होगा 5x और इसको हम इससे गुना करेंगे तो 30। क्या किए, तिरछा तिरछी हम गुना कर दिए क्योंकि बराबर यहाँ पे है ना, तो हम तिरछा तिरछी गुना कर दिए, इसको इससे और इसको इससे, तो इसको इससे गुना किए तो 90 और इसको इतना आ गया। अब आगे क्वेश्चन इधर हम इधर बता दे रहे हैं, तो इधर आ गया, तो 90 में 30 है, सॉरी 30 को घटा दिए तो 60 हुआ और इसको हम घटा दिए 1 से बराबर 12 और यही आंसर था। लास्ट क्वेश्चन था, चलते। दिया हुआ है एक समरूप त्रिभुज है, क्या है, समरूप त्रिभुज है, उसमें हम एक जगह मिस्टेक किए हैं, ये क्या है, समरूप है, समरूप, जिसमें हम लोग माने हैं क्या, ऐसे नहीं ना होगा, एक्स कहाँ से आया, कहाँ से एक्स आ गया, तो जो यहाँ का लिखे ए लिखे हैं, उसका ही मान है, 1 मिनट, ए पूरा में से घटा देंगे वही पर, तो ए बल्कि सी और ई, क्वेश्चन में क्या लिखे हम, इसी बराबर एक्स माने हैं, ठीक। तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, हम लोग को इसी का मान ज्ञात करना था, जिसमें त्रिभुज एबीसी था और एक छोटा त्रिभुज एडी ई था जो समरूप त्रिभुज है। तो उसमें हम लोग का माने कि इसी का हम लोग को एक्स मान लिए, जिसमें पूरा ले लिए ए बी, उसके बाद ए डी, उसके बाद ए सी और ए, इसका मान रख दिए, यहाँ हल कर दिए, आंसर आ गया, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन था, एक होमवर्क देंगे आप लोग को हल करके लाने के लिए, ठीक है, छोड़ दे रहे हैं, कल हम ही हल कर देंगे होमवर्क, कल के बाद से होमवर्क देंगे। और बता दे रहे हैं कि जितना क्वेश्चन बताए हैं वो क्वेश्चन को आप लोग एक बार घर पर हम बताए हैं, तो जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं इधर ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि हम बता दिए, ये वीडियो को पुनः देखिए एक बार, और उसमें आप लोग केवल ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को देखकर इधर से नीचे नहीं देखना है, मैंने क्वेश्चन लाके वीडियो को रोक देना है, वीडियो को रोक के कॉपी कलम पर लेके लिखना है और खुद बनाना है। हाँ, बता दे रहे हैं कि ये जो है वो 10th क्लास के लिए है, 10th क्लास जो एग्ज़ाम देने वाला है उसके लिए ये मॉडल सेट हम हल करा रहे हैं, ठीक है। तो कल इससे अच्छा क्वेश्चन लेके आएंगे, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और उधर से मान लीजिए कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है कोई समझ में, तो उसको मैसेज में डाल दीजिएगा, हम जो कमेंट है उसमें की करिए, उसको हम हल कर कोशिश करेंगे कि जो ये मॉडल सेट हम लेके आते हैं उसमें आप लोग को बता दें। और दूसरा का बात कि बहुत से लड़का सोचता होगा कि जो एक पेज है, पेज से देख कर, तो पेज पे बात यह है कि हम क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। तो पेज पे हम क्वेश्चन लिखे, ये डिजिटल बोर्ड नहीं है कि क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है हम डायरेक्ट आए हल कर दिए, तो इसमें समय लगेगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन जो मॉडल पेपर है उसमें से हम चुन कर लेके आते हैं कि जो एग्ज़ाम के अच्छा थ्रू एग्ज़ाम में जो आ सके, कोशिश करते हैं कि हम क्वेश्चन बताएं। अब देखो ना, ठीक है, जो ये बता दिए हम इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन चेंज नहीं करेगा, वो क्वेश्चन के जगह पे आप लोग का ये जो अंक है वो चेंज कर देगा, इससे आएगा ही,
जो भी क्वेश्चन बताएं त्रिकोणमिति से बताएं, त्रिकोणमिति से लगभग आता ही है, मैं लगभग बोल रहे हैं, त्रिकोणमिति से आप लोग को 20 के पास आता है, 20 नंबर के आसपास पूरा चैप्टर से। तो वैसे ही जो भी चैप्टर है तो उसमें से क्वेश्चन आएगा, ये जो भी बताएं 2 या 3 नंबर का आएगा। और कल तैयार रहना, कल इससे क्वेश्चन आएगा, भले क्वेश्चन कम हो, 2 या 3 करें, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा आएगा। एग्जाम में कह तो नहीं सकते, लेकिन मेरा अनुमान लगता है कि वो आ भी सकता है, तो तैयारी करके जाना, ठीक है। अगले वीडियो के लिए कल देखते हैं, कल और अच्छा लेकर आते हैं।